तो बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा बायोलॉजी का टॉप 30 क्वेश्चन, है ना। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी जो है सबसे आसान होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन की संख्या अब मैं ज़्यादा कराने वाला हूँ, है ना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको बायोलॉजी को देखने को मिलेंगे, है ना। तो आसान ही हम लोग आज प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। मियोसिस में 2 स्टेज होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो किस स्टेज में जो होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, तो एनाफेज के दौरान, और वो भी एनाफेज 2 में, है ना। एनाफेज 1 में जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, जबकि एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर का स्प्लिट होता है। वहीं माइटोसिस में कब टूटता है सेंट्रोमियर, है ना। ये जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 आप जो देखते हैं ये सेम किसकी तरह होता है, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं रहता है, ये सेम माइटोसिस की तरह होता है। जो फेनोमेनन माइटोसिस में होता है वही मियोसिस 2 में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट ऑफ द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, है ना, जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन जो होता है ये स्टिग्मा पर आकर गिन रहा है। तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पॉलिनेशन में होता है, और वह होता है जीनोगैमी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? 3 सीक्वेंस होता है। पहले डीनेचुरेशन होगा, है ना, 96 से 98 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन करेंगे, फिर उसका एनलिंग करेंगे, और फिर एक्सटेंशन हम लोग कर देंगे प्राइमर का। तो पहले डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन पहला ही हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है आसान आसान। गिम्मा जो होता है परजेंटिन, गिम्मा जो होता है एक स्मॉल एसेक्सुअल जो होता है बर्ड होता है, और ये ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में भी मेनली किस में? लीवर वॉट में, है ना। मॉसेज क्या है? मॉसेज भी एक ब्रायोफाइट्स है, लेकिन इसमें गिम्मा आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेरिडोफाइट में तो नहीं पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं। लीवर वाइट इज ऑल्सो ब्रायोफाइट्स, और इसमें जो होता है गिम्मा कप जो होता है ये पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट्स, पेरेंट के द्वारा जो गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है ना, और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम डायग्राम। किस प्लांट से जो होता है, मतलब किस डायग्राम से जो होता है F1 और F2 प्लांट को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उस डायग्राम को क्या बोलते हैं जी? एक जेनेटिस्ट जो होता है उन्होंने डिस्कवर किया था, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। एक जेनेटिस्ट थे जिन्होंने पनेट स्क्वायर का जो होता है खोज किया था, जिसमें हम लोग पॉसिबल जीनोटाइप का जो होता है वो पता लगा सकते हैं। आपको बताना है ना, कमेंट करके आपको नाम बताना है कि वो जेनेटिस्ट कौन थे। ये भी पूछा गया है सवाल, हम आपको कमेंट के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फैक्टर दैट लीड टू द फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट जो होता है किसकी वजह से जो होता है पॉपुलेशन में होता है? तो फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे पढ़े होंगे आप लोग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में, इवोल्यूशन में जीन माइग्रेशन होता है। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, और एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये 3 एक ही जैसा जो होता है टर्म है। जीन फ्लो क्या होता है? जैसे मान लीजिए दिल्ली से जो होता है कोई पॉपुलेशन है, दिल्ली से जो होता है एक निश्चित पॉपुलेशन जो है जो पटना के फिक्स हो गया, इसको बोलेंगे जीन माइग्रेशन। अगर मान लीजिए जीन माइग्रेशन बहुत बार हो रहा है, बार बार जो होता है दिल्ली का कुछ पॉपुलेशन जो होता है वो आके पटना में शिफ्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो। मतलब मल्टीपल जो होता है जीन माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? जीन फ्लो। और अगर जीन फ्लो बाई चांस हो, अगर जीन फ्लो जो होता है वो जानबूझकर नहीं बल्कि बाई चांस हो, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ही फाउंडर इफेक्ट जो होता है प्रोड्यूस होता है। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। जो पॉपुलेशन जो होता है एक जगह से दूसरे जगह बाई चांस शिफ्ट हो रहा है, तो उस पॉपुलेशन को बोलते हैं फाउंडर, और इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें हम लोग एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, ठंडा जो होता है इथेनॉल को ऐड करते हैं। किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए? प्योर डीएनए को। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा ना। उसके बाद जो होता है एक इल्यूजन नाम के जो होता है प्रोसेस से हम लोग इस प्योर डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जेनेरल लाइक सिलेगनेला और साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर सच प्लांट आर। सिलेगनेला और साल्विनिया क्या है जी, टेरिडोफाइट्स। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स जो होता है वो एक ही जैसा स्पोर प्रोड्यूस करता है, सेम काइंड का, तो उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। लेकिन सिलेगनेला और साल्विनिया जो होता है ये दो अलग अलग प्रकार का स्पोर बनाएगा, एक बड़ा होगा माइक्रो जिसको बोलेंगे और एक छोटा माइक्रो। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस, है ना। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अलग अलग, तो हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। और जो एक ही तरह का बनाता है उसको बोलते हैं होमोस्पोरस, है ना। ध्यान रखना, सिलेगनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। बोल रहा है कि प्लांट जो है इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में या फिर लाइफ के फेजेज में, बचपन में कुछ और तरीके का जो होता है लीव्स है, जब एडल्ट हो गया तो अलग तरीके का लीव्स है। इन्वायरमेंट की बात करें तो पानी में अगर उसका कुछ पत्ता है तो वो अलग तरीके का दिख रहा है, हवा में पत्ता है तो वो अलग तरीके का होता है। तो इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का आपको एग्जाम्पल भी बाबू ध्यान रखना है। प्लास्टिसिटी जो होता है इन्वायरमेंट की वजह से जो प्लास्टिसिटी होता है, इसका एग्जाम्पल होता है बटर कप। और जो लाइफ के फेजेस की वजह से होता है, इसमें 3 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया है, वह है कॉटन, कोरिएंडर धनिया और लार्क स्पर। तो ये 3 जो होता है आपको एग्जाम्पल जो होता है ये किसकी वजह से होता है, फेजेज ऑफ लाइफ की वजह से और इन्वायरमेंट की वजह से जो प्लास्टिसिटी होता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बटर कप, है ना। बटर कप में क्या होता है कि कुछ हिस्सा जो होता है लिप्स का पानी में रहता है और कुछ हिस्सा जो होता है बाहर रहता है हवा में। तो जो हवा में रहता है वो अलग तरीके का होता है, पानी में अलग तरीके का जो होता है रहता है। इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। मतलब जीन में अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो जीन के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग किस मेथड का जो होता है इस्तेमाल करते हैं, तो जीन थेरेपी, है ना। जीन में अगर कोई मान लीजिए डिफेक्ट हो गया तो जीन थेरेपी मेथड से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। और पहली बार जो होता है जीन थेरेपी आपको पता होना चाहिए, ये एक 4 साल की बच्ची पर जो होता है किया गया था 1990 में, जिसको कौन सा डिजीज़ था, एडीए, है ना, एडिनोजिन डिएमिनेज नाम का डिजीज़ था। तो ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट करने का मतलब क्या होता है जी, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एक ही प्लांट पे होता है ना। तो कारा जो होता है जो आप देख रहे हैं CHARA, ये जो होता है मोनोसियस होता है। इसमें क्या होता है कि अपर उगोनियम होता है और लोअर एंथ्रेडियम होता है। मतलब ऊपर में जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और उसी प्लांट पे जो होता है नीचे में मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर दोनों एक ही पर हो तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। हम लोग की बात करें तो हम लोग क्या है जी, डायोसियस है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है ना। लेकिन कारा को बोलते हैं क्या है, ये मोनोसियस है। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो होता है इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम देख रहे थे कि कोरोना वायरस जब आया था तो पीसीआर ही करा रहे थे हम लोग, है ना। तो पीसीआर का बोल रहा है कि कौन सा जो होता है एम्प्लीफिकेशन मतलब एप्लीकेशन नहीं है। तो मोलिकुलर डायग्नोसिस ये है, बिल्कुल। जीन का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। जीन को जो होता है एम्प्लीफाइड किया जा सकता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन ये नहीं होगा ना। आइसोलेटेड प्रोटीन को जो होता है प्यूरिफाई करने का काम नहीं करता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाए। बाकी डिटेक्शन ऑफ अगर म्यूटेशन हो गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारा चीज़ों में जो होता है पीसीआर का जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोल रहा है कि आइसोलेटेड प्रोटीन, कोई प्रोटीन को निकाले उसको प्यूरिफाई करने के लिए पीसीआर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ना। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है प्लांट क्यों उत्पन्न करता है, अपने आप को बचाव करने के लिए। तो मोर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हीरोइन हो गया, ये सब क्या होता है, एल्केलॉइड होता है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, नहीं होगा। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। बाकी भिन ब्लास्टिंग, कर्कुमिन आप देख रहे हैं ये सब ड्रग्स में आता है ना। एक चार्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस चार्ट को आपको पढ़ के जाना है ना। वहाँ से पूछ देता है कि ड्रग का एग्जाम्पल कौन है। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कोनकाना वैलिन ए, क्या है, तो उसको लेक्टिन्स का एग्जाम्पल होता है ना। रबर हो गया, गम हो गया, ये सब भी क्या है जी, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, ये सब भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ये सब नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अमाइनो एसिड ग्लूकोज जो होता है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का खोज किसने किया था, फ्रांसिस क्रिक ने किया था ना। सेंट्रल डोग्मा बताता है कि डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस बोल रहा है उसको बोल रहा है ए। तो ए क्या हो जाएगा, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है,
किस प्रोसेस से? रेप्लिकेशन। तो ए होगा रेप्लिकेशन, देखो इसमें है, इसमें है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा और चौथा में जो होता है नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। मतलब पहला होगा या फिर तीसरा होगा। अब डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो बी जो होता है ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं। एमआरएनए से जो होता है, किस प्रोसेस से जो होता है, उसके बाद क्या बनता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डी हो जाएगा प्रोटीन। देखिए इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, लेकिन किस प्रोसेस से बनता है? ट्रांसलेशन। यहाँ पर पहला में देखिए ट्रांसडक्शन बोल रहा है, ये नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ 2 आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो होता है 2 आर्म के एकदम बीच में जो होता है, अगर सेंट्रोमियर जो होता है प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं ना। टीलोसेंट्रिक टर्मिनल पोजीशन पे सेंट्रोमियर हो, है ना। मेटासेंट्रिक जो होता है मिडिल से थोड़ा सा हट के हो। एक्रोसेंट्रिक जो होता है वो मिडिल से और ज़्यादा हट के हो, है ना। तो उसमें एक छोटा और एक जो होता है एक्सट्रीमली बड़ा जो होता है क्रोमोसोम मिलता है। तो बीच में अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है तो उस प्रकार के क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए स्टैंड ऑन अ जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर्स। डीएनए स्ट्रेट को जब जेल किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से, उसके बाद यूवी रेडिएशन से पास करते हैं, तो डीएनए कैसा दिखता है? ब्राइट ऑरेंज कलर का जो होता है बैंड दिखता है ना। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म में प्लांट के किस हिस्से पर जो होता है लाइट आके गिरता है? तो लीफ, है ना जी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीफ। फोटोपीरियोडिज्म में जो साइट ऑफ परसेप्शन होता है लाइट का, वो क्या हो जाएगा? लीव्स हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि डाई एडल्फस स्टेमेन आर फाउंड इन। तो अगर बहुत सारा जो होता है स्टेमेन होता है और मिलके एक बंडल बना लेता है, तो उसको बोलते हैं मोनोअडल्फस। मोनोअडल्फस का एग्जांपल होता है चाइना रोज। अगर 2 बंडल बनाता है तो उसको बोलते हैं डाई एडल्फस। इसका एग्जांपल हो जाएगा पी। और यहीं पूछ रहा है पी हो जाएगा, बीन हो जाएगा। बहुत सारा अगर बंडल बना लेता है मिलके तो उसको बोलते हैं पॉलीडल्फस। उसका एग्जांपल हो जाता है साइट्रस। तो सबको ध्यान रखना है। हमसे डाई एडल्फा पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन पी हो जाएगा, तीसरा वाला। कौन सा प्लांट हार्मोन जो होता है यूज टू डिस्ट्रॉय फील्ड? वीड को जो होता है फील्ड में जो होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं ना। गांव घर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है 2,4-D। तो 2,4-D आपको ध्यान रखना है कि ये डाइकोटिलेडनस प्लांट को मारता है, मेचर मोनोकोटिलेडनस प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है ना। वीड फ्री लॉन जो होता है बनाने के लिए इसका इस्तेमाल फार्मर के द्वारा किया जाता है। ओमेनसेलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत प्रकार का इंटरेक्शन होता है ना। उससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, हर साल क्वेश्चन आता है लगभग, तो उसको आपको पढ़ के जाना है। तो ओमेनसेलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज को जो होता है नुकसान होता है और दूसरे स्पीसीज को जो होता है ना ही नुकसान होता है और ना ही फ़ायदा होता है। तो नुकसान को हम लोग माइनस के साइन दिखाते हैं और ना नुकसान हो ना फ़ायदा हो उसको 0 से। करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा ना। एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं होगा। ये जो प्लस प्लस आप देख रहे हैं ये किसका होता है? म्यूचुअलिज्म का। माइनस माइनस जो आप देख रहे हैं ये कंपटीशन के केस में होता है। प्लस 0 जो होता है ये किसके केस में होता है? ये कॉमेंसलिज्म होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन ए सॉइल एट एनी टाइम इज रिफर टू एज स्टैंडिंग स्टेट। बोल रहा है कि कितना अमाउंट जो है न्यूट्रिएंट का, जैसे में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कोई सॉइल में अगर किसी टाइम में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट, है ना। एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैंडिंग क्रॉप होता है कि जैसे मान लीजिए ये सब ट्रॉफिक लेवल है, तो प्रत्येक किसी एक ट्रॉफिक लेवल के पास जो होता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भार जो होता है ये बताने का काम कौन करता है? स्टैंडिंग क्रॉप। जबकि जो होता है किसी पार्टिकुलर टाइम में जो होता है ना, सॉइल में जो होता है कितना न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट के बताने का काम जो होता है ये कौन करता है? स्टैंडिंग स्टेट उसको बोला जाता है ना। इसको ध्यान रखना है कि क्रॉप होगा कि स्टैंडिंग स्टेट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। क्रॉप कब होता है कि किसी एक ट्रॉफिक लेवल का कितना मास है ऑर्गेनिजम्स का, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा जो होता है वो सही नहीं है, मतलब गलत ढूंढना है। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड जो होता है सी में जनरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये नहीं होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है सी में जनरली अपराइट, अपराइट नहीं होता है, यही हो जाएगा, ये गलत है, हमसे गलत ही पूछ रहे हैं।
अगला पढ़ लीजिए पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड हमेशा जो होता है अपराइट होता है ना, क्योंकि एनर्जी जो होता है हमेशा लॉस करता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो हमेशा अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट, बिल्कुल है ना। नंबर जो होता है वो ग्रासलैंड का जो होता है ज़्यादा होगा, ग्रास को खाने वाले कम होंगे, उसको जो ग्रास को खाता है जैसे बकरी, उसको खाने वाले शेर कम होंगे, तो अपराइट ही आएगा, है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है ये इन्वर्टेड क्यों आता है, इस टाइप का जो होता है पिरामिड रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड इसलिए होता है क्योंकि समुंदर में जो होता है, बायोमास का बात कर रहा है, समुंदर में जो होता है सबसे पहले क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स होगा। फाइटोप्लैंक्टन्स का जो होता है भार कम होगा, उसको खाने वाला जूप्लैंक्टन्स, उसका भार कम होगा। जूप्लैंक्टन्स को खाएगा स्मॉल फिश, उसका भार जो होता है इन सबसे ज़्यादा होगा। स्मॉल फिश को खाने वाला जो होता है लार्ज फिश होगा, लार्ज फिश होगा, तो उनको खाने वाला जो होता है वो उसका भार जो होता है ज़्यादा होगा। इस टाइप का जो होता है पिरामिड बनता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो ये सी में जो होता है जनरली ऐसा ही पिरामिड मिलता है। यहाँ पर बोल रहा है अपराइट, तो ये गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि म्यूटेशन जो होता है प्लांट में किसके द्वारा इंड्यूस होता है। म्यूटेशन जो होता है ये मेनली जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे में गामा रेज हो गया ना, यूवी रे हो गया, एक्स रे हो गया, ये सब क्या होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन से क्या होता है कि प्लांट में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन करने का मतलब क्या होता है, जीन में चेंज हो है ना, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं म्यूटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका तीसरा हो जाएगा। गामा रे की वजह से जो होता है म्यूटेशन प्लांट में बढ़ सकता है, हो सकता है। आपको एक इक्वेशन दिया है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, आपको आर बताना है कि क्या है। जीपीपी क्या है जी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो है कितना खाना बना रहा है उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उस दरमियान जो होता है कुछ वो एनर्जी को लॉस करता है, उसके बाद जो बचता है एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यही जो होता है अवेलेबल बायोमास होता है कंजम्पशन के लिए, हेट्रोट्रॉप्स के लिए, है ना, हमारे कंजम्पशन के लिए जो होता है यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर मतलब कुछ जो होता है रेस्पिरेटरी लॉस होता है, तब जो है एनपीपी बनता है। तो आर के बारे में पूछ रहा है, तो आर क्या होता है रेस्पिरेटरी लॉस, है ना। करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। एक टाइपिकल जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो होता है मैच्योरिटी होने पर कैसा हो जाता है, 7 को सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियस हो जाता है। तो 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड, है ना, करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। 7 को सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियस हो जाता है ना। इस टाइप से अपन आते हैं हम लोग, 7 सेल्ड होता है और 8 को न्यूक्लियस हो जाता है ना। बीच में जो होता है एक पोलर न्यूक्लियस होता है, तो उसके पास 2 को जो होता है न्यूक्लियस होता है, जबकि सेल की संख्या 7 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा अलगी जो होता है उसमें मैनिटोल हो गया, लेमिनेरिन हो गया, ये सब जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल किस में होता है, तो ब्राउन अलगी में होता है, जिसको फायोफाइसी के नाम से जानते हैं। अब इनमें से ब्राउन अलगी का आपको एग्जाम्पल ढूंढना है, तो पहला ही देखिए इक्टोकार्पस हो गया, केल्प्स हो गया, ये सब क्या होता है ब्राउन अलगी हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं ग्रेसिलेरिया हो गया, जिलेडियम हो गया, पोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया, ये सब क्या होता है रेड अलगी हो जाएगा, नहीं होगा। वोलबॉक्स हो गया, उलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सब ग्रीन अलगी होता है, इसमें भी नहीं होगा। तो लेमिनेरिन और मैनिटोल जो होता है ये रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में जो होता है काम करता है, किसमें ब्राउन अलगी फायोफाइसी में, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इक्टोकार्पस, करेक्ट ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी प्रोड्यूस कोराजिन। कोराजिन जो होता है एक हाइड्रोक्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोराइड मतलब वाटर को पकड़ने की टेंडेंसी होता है, तो कोराजिन को प्रोड्यूस करता है रेड अलगी, करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। एक और होता है अल्जीन, तो अल्जीन को जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है ब्राउन अलगी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। हमसे कोराजिन पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। सोरगम कैसा प्लांट है जी, सोरगम हो गया, मेज हो गया, ये सब C4 प्लांट होता है। तो C4 प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो नाम ही देखिए C4 प्लांट इसलिए पड़ा है क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है चाहे C3 हो तो 3 कार्बन का, C4 प्लांट है तो 4 कार्बन का प्लांट बनेगा ना, 4 कार्बन का जो होता है स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और वहीं C3 प्लांट में जो होता है 3 कार्बन का बनता है वो होता है PP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, है ना। हमें कहाँ से पता चला कि ये C4 प्लांट का बात कर रहा है, एग्जाम्पल से। C4 प्लांट का 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एक मेज और दूसरा सोरगम, है ना। तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का होता है, वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
अगला बोल रहा है कि सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को बोला जाता है सक्कस इंटेरिकस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा आरएनए पॉलीमरेज होता पाया जाता है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, तो सबका जो है अलग अलग काम होता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें तो ये ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए, जैसे में 28 एस आरएनए, 18 एस आरएनए, 5.8 एस आरएनए। तो पहला वाला जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम होता है, तो पहला नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? तो ये एचएनआरएनए को जो होता है बनाता है। एचएनआरएनए क्या होता है? ये प्रिकर्सर होता है एमआरएनए को बनाने का काम कौन करता है? एचएनआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है उसी को ट्रांसक्राइब करता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये ट्रांसक्राइब करता है किसको? टीआरएनए को। एक आरआरएनए होता है जिसको बोलते हैं 5s आरएनए, और एक जो होता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल आरएनए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा वाला, आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको ट्रांसक्राइब करता है? चौथा बोल रहा है कि केवल एसएनआरएनए को नहीं, एसएनआरएनए के साथ साथ टीआरएनए को भी, एक आरआरएनए जिसमें 5s आरआरएनए को और एसएनआरएनए, इन तीनों को जो होता है ट्रांसक्राइब करने का काम आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, वाटर के रिमूवल से बनता है। तो ए के चौथा हो जाएगा। ए के चौथा देखिए, दूसरा तीसरा में नहीं दिख रहा है। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेशन का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो बी के पहला हो जाएगा। बी के पहला देखिए, है ना, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है बी का पहला, तो करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। बाकी सब देख लीजिए। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। पॉलीसेकेराइड क्या है जी? पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो सी के दूसरा देखिए, सी के दूसरा इसमें और डी के तीसरा इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो ये रहा आपका टॉप 30 जो होता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, अपने आप को की काम रखिए, है ना, टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में फिर से मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।